ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति। आज रविवार है और हम सभी अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनते हैं और आज तीसरा रविवार भी है। तो शाम को 6:30 बजे से 8 बजे तक यहाँ ही ओम शांति भवन में 3rd संडे का योग होगा। तो सभी को यहाँ ओम शांति भवन में आना है।
आज बाबा ने सर्व संबंध शिव बाबा से कैसे जोड़े और उन संबंधों का अनुभव कैसे करें, वो स्मृति स्वरूप कैसे बने, वो बाबा ने आज बताया। भक्ति मार्ग में तो हम सब केवल गाते थे, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। सर्वम, सब संबंध तुम्हारे साथ है। अब ये तो केवल कहने मात्र ही कहा, न कभी सर्व संबंध परमात्मा से जोड़ने का लक्ष्य भी रखा या कोशिश भी की, तो अनुभव तो बहुत ही दूर है। लेकिन संगम युग पर हम बच्चे बाबा से सर्व संबंध जोड़ते हैं। तो आज बाबा ने बताया कैसे मेरे साथ सर्व संबंधों का अनुभव करो और उसमें अनुभवी मूर्त बनो। एक संबंध भी कम न हो। कई समझते न बाबा को माता पिता के रूप में तो चलो मान लिया, टीचर के रूप में भी मान लिया, सतगुरु के रूप में भी मान लिया, लेकिन बच्चा कैसे बनाए, सखा कैसे बनाए? इतना छोटा कर दे बाबा को। बाबा तो परम आत्मा है, ऊंचे से ऊंचा है, तो बच्चा बना देना उनको माना उनको छोटा कर दिया, और सखा बना देना माना छोटा हो गया वो, क्योंकि हम जैसा हम शरीक हो गया। भगवान तो बहुत ऊंचा है। लेकिन बाबा कहते सर्व संबंध में सब आ गया। अगर बच्चा नहीं बनाया, सखा नहीं बनाया, तो क्या होगा? चलो और संबंध बनाए, पर बच्चा नहीं बनाया, सखा नहीं बनाया, तो क्या होगा? सोचना। बाबा ने आज बताया है कि कैसे उनको बच्चा भी बनाना है, सखा भी बनाना है, सब संबंध। अगर कोई भी देहधारी होगा कोई भी संबंध में याद, तो बाबा से तो नहीं हुआ ना संबंध। वो फिर वो अभाव फिर देहधारियों से ही अनुभव करना चाहेंगे, लेना चाहेंगे, तो फिर सर्वत शब्द तो नहीं आएगा। तो आज बाबा ने विशेष रूप से बहुत सुंदर रूप से बताया है कैसे सर्व संबंध बाबा से ही अनुभव करो। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 17 जनवरी 2021 है। कल तो हम सभी बाप दादा से मिलन मनाएंगे, पूर्ण रूप से अव्यक्ति दिवस मनाएंगे, मौन में रहेंगे, तब बाबा की अनुभूति सहज रीति से कर सकेंगे। तो आज 17 जनवरी 2021 है और ये मुरली रिवाइज कर रहे हैं 14/10/1987 की। 86 की पूरी हुई, अब 87 की चल रही है, 14/10/87। ब्राह्मण जीवन बाप से सर्व संबंध अनुभव करने का जीवन। ब्राह्मण जीवन क्या है? बाप से सर्व संबंध अनुभव करने का जीवन। आज बाप दादा अपने अनेक बार मिलन मनाने वाले, अनेक कल्पों से मिलने वाले बच्चों से फिर मिलन मनाने आए हैं। हर कल्प कल्प हम मिलते हैं, कितने कल्प मिले हैं, कल्प कल्प मिलते ही रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अनेक कल्पों से मिलने वाले बच्चों से फिर मिलन मनाने आए हैं। ये अलौकिक अव्यक्ति मिलन
भविष्य स्वर्ण युग में भी नहीं हो सकता। आत्मा परमात्मा का मिलन केवल इस संगम पर ही होता है। सतयुग स्वर्णिम युग है, लेकिन वहाँ भी नहीं होगा। सिर्फ इस समय इस विशेष युग को वरदान है बाप और बच्चों के मिलने का। केवल इसी युग को वरदान है बाप और बच्चों के मिलने का। इसलिए इस युग का नाम ही है संगम। संगम माना मिलन, हाँ, संगम होना माना मिलन होना। तो इसलिए इस युग का नाम ही है संगम युग, अर्थात मिलन मनाने का युग। ऐसे युग में ऐसा श्रेष्ठ मिलन मनाने के विशेष पाठधारी आप आत्माएं हो। देवताएं भी नहीं मिलते हैं शिव बाबा से। हाँ, सोचो तो सही। केवल हम आत्माएं, ब्राह्मण आत्माएं ही भगवान से मिलती है। न शूद्र मिलते हैं, न देवताएं मिलते हैं। केवल संगम पर ही हम ब्राह्मण मिलते हैं। तो बाबा कहते हैं इसलिए इस युग का नाम ही है संगम युग, अर्थात मिलन मनाने का युग। ऐसे युग में ऐसा श्रेष्ठ मिलन मनाने के विशेष पाठधारी आप आत्माएं हो। बाप दादा भी ऐसे कोटों में कोई श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को देख हर्षित होते हैं। हम सब कौन है? करोड़ों करोड़ों आत्माओं में से हम कितने हैं? हाँ, कोटों में कोई, कोई में भी कोई। तो ऐसे श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को देख हर्षित होते हैं और स्मृति दिलाते हैं। अब स्मृति क्या क्या दिलाते हैं बाबा की? बाबा हम बच्चों को वो सुने और स्मृति दिलाते हैं। आदि से अंत तक कितनी स्मृतियाँ दिलाई है बाबा ने। हम तो कुछ भी नहीं जानते थे, और जैसे बाबा स्मृति दिलाते गए, हाँ, हमारी अंतरात्मा जागती गई। तो बाबा कहते हैं कितनी स्मृतियाँ दिलाई है आदि से अंत तक। याद करो तो लंबी लिस्ट निकल आएगी क्या क्या स्मृतियाँ बाबा ने हमें दिलाई है। इतनी स्मृतियाँ दिलाई है, इतनी दिलाई है, कितनी, जो आप सभी स्मृति स्वरूप बन गए हो गए हो न स्मृति स्वरूप। कितनी स्मृतियाँ दिलाई है। भक्ति में आप स्मृति स्वरूप आत्माओं के यादगार रूप में भक्त भी हर समय सिमरण करते रहते हैं। माला लेकर सिमरन करते रहते हैं, क्योंकि आपकी याद में वो माला है। तो आप इतने स्मृति स्वरूप बन गए हो जो आपका सिमरण भक्त लोग करते हैं भक्ति मार्ग में। तो बाबा कहते हैं भक्ति में आप स्मृति स्वरूप आत्माओं के यादगार रूप में भक्त भी हर समय सिमरण करते रहते हैं। आप स्मृति स्वरूप आत्माओं के हर कर्म की विशेषता का सिमरण करते रहते हैं। भक्ति की विशेषता ही सिमरण अर्थात कीर्तन करना है। माला भी जपेंगे और कीर्तन भी खूब करेंगे। तो भक्ति की विशेषता ही सिमरण अर्थात कीर्तन करना है। सिमरण करते करते मस्ती में कितना मग्न हो जाते हैं। भजन कीर्तन करते रहते हैं। मीराबाई एक बहुत बड़ा मिसाल है हम लोगों के लिए। भक्ति में कैसे वो भजन गाती रहती थी, गीत गाती रहती थी या नाचती रहती थी। तो बाबा कहते ये भक्तों की विशेषता है। तो सिमरन करते करते मस्ती में कितना मग्न हो जाते हैं। अल्प काल के लिए उन्हों को भी और कोई सुध-बुध नहीं रहती है, सुध-बुध ही नहीं होती है उनको उस समय। सिमरन करते करते उसमें खो जाते हैं अर्थात लवलीन हो जाते हैं। ये अल्प काल का अनुभव उन आत्माओं के लिए कितना प्यारा और न्यारा होता है।
ऐसे खो जाती है वो भक्त आत्माएं सिमरन करते करते या कीर्तन भजन करते करते गाते गाते। तो वो कितना प्यारा और न्यारा होता है। ये क्यों होता है? क्यों? ये भी यादगार है। ये क्यों होता है? क्योंकि जिन आत्माओं का सिमरण करते हैं ये आत्माएं स्वयं भी बाप के स्नेह में सदा लवलीन रही है। किनका सिमरण करते हैं या किन की महिमा गाते हैं? देवताओं की। तो हमें तो वो होवनहार देवताएं हैं। तो इस समय हम इतने स्मृति स्वरूप रहते हैं जो हमारे भक्त ही उस स्मृति को अंदर में लाते ही स्वरूप बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसी आत्माओं का ये आत्माएं स्वयं भी बाप के स्नेह में सदा लवलीन रही है जिनका वो सिमरण करते हैं। बाप की सर्व प्राप्तियों में सदा खोई हुई रही है। इसलिए ऐसी आत्माओं का सिमरण करने से भी उन भक्तों को अल्पकाल के लिए आप वरदानी आत्माओं द्वारा अंचली रूप में अनुभूति प्राप्त हो जाती है। हम तो वो स्वरूप बन जाते हैं और वो थोड़ा भी सिमरन करते हैं तो एक अंचली उनको मिल जाती है और क्या मिलेगा, लेकिन उसमें भी वो आनंद का अनुभव करते हैं। तो आप वरदानी आत्माओं द्वारा अंचली रूप में अनुभूति प्राप्त हो जाती है। तो सोचो जब सिमरण करने वाली भक्त आत्माओं को भी इतना अलौकिक अनुभव होता है तो हम कौन हैं? आप स्मृति स्वरूप वरदाता विधाता आत्माओं को, शिव बाबा तो वरदाता विधाता है लेकिन बच्चों को भी तो बनाया ना। तो बाबा कहते हैं आप स्मृति स्वरूप वरदाता विधाता आत्माओं को कितना प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव प्राप्त होता है, जो हमारे भक्तों को भी हमारा सिमरन करने से प्राप्त होता है, भले थोड़ा सा ही। तो जो जिनका सिमरन करते हैं वो कितने सिमरन के वो स्वरूप बने होंगे, कितना प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव प्राप्त होता है। इसी अनुभूतियों में सदा आगे बढ़ते चलो। हर कदम में भिन्न भिन्न स्मृति स्वरूप का अनुभव करते चलो। अब हर कदम में भिन्न भिन्न स्मृति स्वरूप, केवल स्मृति नहीं, स्मृति स्वरूप। तो हर कदम में भिन्न भिन्न स्मृति स्वरूप का अनुभव करते चलो। जैसा समय, जैसा कर्म, वैसे स्वरूप की स्मृति इमर्ज यानी प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करो। इमर्ज हो, प्रत्यक्ष रूप में अनुभव हो। जैसे अब सारी दिनचर्या देखो, जैसे सबसे पहले अमृत वेला, उसके बाद मुरली क्लास, उसके बाद लौकिक कारोबार करते भी, यहाँ तक कि रात को सोते समय भी सारा बाबा ने हर संबंध का कैसे अनुभव करो सारे दिन में, बहुत सुंदर बताया है। जैसे अमृत वेले दिन का आरंभ होते बाप से मिलन मनाते, आंखें खुली, बाबा गुड मॉर्निंग, तो सबसे पहला संकल्प बाप के रूप में बाबा को याद करते। जैसे अमृत वेले दिन का आरंभ होते बाप से मिलन मनाते, मास्टर वरदाता बन वरदाता से वरदान लेने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। अमृत वेला बाबा से वरदान लेने का समय है। तो मैं कौन हूँ? अमृत वेले दिन का आरंभ होते बाप से मिलन मनाते, मास्टर वरदाता बन वरदाता से वरदान लेने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। डायरेक्ट भाग्य विधाता द्वारा भाग्य प्राप्त करने वाली पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ। ये स्मृति लाकर उसका स्वरूप बनो। इस श्रेष्ठ स्वरूप को स्मृति में लाओ।
वरदानी समय है। अमृत वेले का समय वरदानी समय है। वरदाता विधाता साथ में है। मास्टर वरदानी बन स्वयं भी संपन्न बन रहे हो और अन्य आत्माओं को भी वरदान दिलाने वाले वरदानी आत्मा हो। केवल वरदान लेने वाले नहीं है, वो तो ले ही रहे हैं, वो स्वरूप तो है ही, लेकिन दूसरों को भी वरदान देने वाली आत्मा हो। इस स्मृति स्वरूप को इमर्ज करो। ऐसे नहीं कि ये तो हूँ ही, टेकिन फॉर ग्रांटेड, हाँ मैं तो हूँ ही वरदानी आत्मा, बस मैं तो हूँ ही, ऐसे कहने से अनुभूति नहीं होगी। पर मैं सचमुच हूँ और दे रही हूँ वरदान, मैं वरदान ले रही हूँ, ये स्मृति स्वरूप बनना है। ऐसे नहीं कि मैं तो हूँ ही, ऐसे नहीं कि ये तो मैं हूँ ही, लेकिन भिन्न भिन्न स्मृति स्वरूप को समय प्रमाण अनुभव करो तो बहुत विचित्र खुशी, विचित्र प्राप्तियों का भंडार बन जाएंगे और सदैव दिल से प्राप्ति के गीत स्वतः ही अनहद शब्द के रूप में निकलता रहेगा। कौन सा? अनहद शब्द के रूप में सदा ही दिल से निकलता रहेगा। पाना था सो पा लिया, अब और काम क्या बाकी रहा, जो पाना था सब पा लिया। इसी प्रकार भिन्न भिन्न समय और कर्म प्रमाण स्मृति स्वरूप का अनुभव करते जाओ। मुरली सुनते हो, फिर अमृत वेले के बाद फिर क्लास में आते हो मुरली सुनने के लिए। हाँ, अभी जैसे अभी मुरली सुन रहे हो, तो मुरली सुनते हो तो यह स्मृति रहे क्या कि गॉडली स्टूडेंट लाइफ, ईश्वरीय विद्यार्थी जीवन, अर्थात भगवान का विद्यार्थी हूँ, भगवान का विद्यार्थी हूँ। नशा चढ़ता है ना ये सोच कर ही, भगवान का विद्यार्थी हूँ। स्वयं भगवान मेरे लिए परम धाम से पढ़ाने लिए आए हैं। यही विशेष प्राप्ति है जो स्वयं भगवान आता है। इनसे बड़ी प्राप्ति क्या होगी? जो स्वयं भगवान परम धाम से आकर मुझे पढ़ाने आता है। इसी स्मृति स्वरूप से जब मुरली सुनते हो तो कितना नशा होता है। अगर साधारण रीति से नियम प्रमाण सुनाने वाला सुना रहा है, बस ऐसे ही चलो यही मुरली कोई ऐसे सुना रहा है, कोई बहन सुना रही, कोई भाई सुना रहा है और हम सुन रहे हैं, वो नशा नहीं चढ़ेगा। पर चाहे कोई भी सुनाए, लेकिन भगवान की ये मुरली है, भगवान हमें सुना रहे हैं। अगर साधारण रीति से नियम प्रमाण सुनाने वाला सुना रहा है और सुनने वाला सुन रहा है, साधारण रीति से ही सुनाने वाला सुना रहा है, सुनने वाला सुन रहा है, तो इतना नशा अनुभव नहीं होगा। लेकिन भगवान के हम विद्यार्थी हैं। इस स्मृति को स्वरूप में लाकर फिर सुनो, तब अलौकिक नशे का अनुभव होगा। समझा? अब ये अमृत वेला और मुरली क्लास, अभी सारा दिन क्या कैसे भिन्न भिन्न संबंधों से बाबा को अनुभव करो। भिन्न भिन्न समय के भिन्न भिन्न स्मृति स्वरूप के अनुभव में कितना नशा होगा। बाप और टीचर के रूप में इतना नशा चढ़ गया, अब और संबंधों में स्मृति स्वरूप बनो तो कितना और नशा चढ़ जाए। तो बाबा कहते हैं भिन्न भिन्न समय के भिन्न भिन्न स्मृति स्वरूप के अनुभव में कितना नशा होगा। ऐसे सारे दिन के हर कर्म में बाप के साथ स्मृति स्वरूप बनते चलो। कभी भगवान को सखा व साथी रूप का, बाबा मेरा साथी है, भगवान मेरा सखा है, तो कभी भगवान का सखा व साथी रूप का, कभी जीवन साथी रूप का।
जीवन साथी भी है वो हमारा। कभी भगवान मेरा मुरब्बी बच्चा है, अर्थात पहला पहला हकदार, पहला वारिस है बाबा। कई माताओं से पूछते हैं, माता जी आपको कितने बच्चे हैं? तो कहेंगी 3 लौकिक 1 अलौकिक। अब 3 लौकिक 1 अलौकिक, तो बाबा को लास्ट रख दिया। परंतु होना क्या चाहिए? 1 अलौकिक फिर 3 लौकिक। अगर बाबा को लास्ट रखेंगे तो क्या होगा? जो बचा कुछ आए वो बाबा के लिए है ना, लास्ट है। तीनों को तो अधिकार मिल गया, लेकिन पहला उनको रखेंगे तो वो तो बच्चा ऐसा है जो लाख गुना करके वापस करता है। और पहला बच्चा वो बनाए तो 3 बच्चे वो पहले वाले बच्चे जैसे बनेंगे, है ना। ओरिजिनल कॉपी अगर बहुत स्ट्रांग होती है तो कार्बन कॉपीज भी या फोटो कॉपीज भी कितनी अच्छी बनती है। अभी ओरिजिनल ही ठीक नहीं है तो उसकी फोटो कॉपी क्या बनेगी? तो ओरिजिनल वो पहला बाबा, फिर वो बच्चे भी है वो फोटो कॉपी हो गए, तो वो भी इतने ही अच्छे होंगे, वफादार होंगे, आज्ञाकारी होंगे। तो बाबा कहते हैं, तो बाबा ने बहुत सुंदर मिसाल दिया है। कभी भगवान मेरा मुरब्बी बच्चा है, अर्थात पहला पहला हकदार, पहला वारिस है। कोई ऐसा बहुत सुंदर और बहुत लायक बच्चा होता है तो माँ बाप को कितना नशा रहता है। सुंदर होता है तो भी नशा है, और लायक है तो डबल नशा। तो माँ बाप को कितना नशा रहता है कि मेरा बच्चा कुल दीपक है, वह कुल का नाम बाला करने वाला है। अब जिसका भगवान बच्चा बन जाए उसका नाम कितना बाला होगा। लौकिक बच्चा भी इतना नाम बाला कर सकता है, पर भगवान ही मेरा बच्चा हो जाए तो भगवान बच्चा बनने से कितना नाम बाला होगा। तो उनका नाम कितना बाला होगा, उसके कितने कुल का कल्याण होगा। केवल उस जीवन का ही नहीं, उनके कितने कुल का कल्याण होगा। तो जब कभी दुनिया के वातावरण से या भिन्न भिन्न समस्याओं से थोड़ा भी अपने को अकेला या उदास अनुभव करो, कभी अकेलापन महसूस होता, उदासी आती है, तो ऐसे सुंदर बच्चे रूप से खेलो। कई बार होता है ना, थोड़ा टेंशन में है पिताजी, अब घर में आया, वो टेंशन को कैसे मिटाएगा? बच्चे छोटे छोटे उनके, तो बच्चों से खेलता है। हाँ, तो खेलते समय वो अपना टेंशन भूल जाता है, क्योंकि खुद भी जैसे बच्चा बन जाता है उस समय। तो बाबा कहते हैं कभी थक जाते हो, हाँ, तो अपने को अकेला या उदास अनुभव करो तो ऐसे सुंदर बच्चे रूप से खेलो, सखा रूप से खेलो, बाबा के साथ खेलो। कभी थक जाते हो तो माँ के रूप में गोदी में सो जाओ, खुद बच्चा बन जाओ। हाँ, पहले तो बताए बाप सवेरे वरदानी रूप, वरदान देने वाला। अभी कभी माँ भी बनाओ बाबा को, और माँ की गोद में सो जाओ। बच्चा क्या करता है, कहीं से भी आएगा, थोड़ा थका हुआ होगा या डर लगा होगा, सीधा भाग करके माँ की गोद में सो जाता है। तो बाबा कहते हैं तो माँ के रूप में गोद में सो जाओ, समा जाओ। हाँ बाबा, अब माँ हो, मैं आपकी गोद में समा गया। कभी दिल शिकस्त हो जाते हो तो क्या करो? दिल शिकस्त हो गए, कोई काम में सफलता नहीं मिलती तो कई बार दिल शिकस्त हो जाते हैं। तो दिल शिकस्त हो जाते हो तो सर्वशक्तिवान स्वरूप से मास्टर सर्वशक्तिवान के स्मृति स्वरूप का अनुभव करो। कल भी था ना वरदान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो हिम्मत आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी, वो दिल शिकस्तपना खत्म हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं सर्वशक्तिवान स्वरूप से मास्टर सर्वशक्तिवान के स्मृति स्वरूप का अनुभव करो तो दिल शिकस्त से दिल खुश हो जाएंगे। हमारी बड़ी दादी थी, दिल खुश मिठाई दादी को बहुत पसंद थी।
तो दादी हमेशा कहती थी मेरे लिए दिल खुश मिठाई बना के रखो, वही मैं सबको दूंगी। तो जब वो टोली देती थी ना, दिल खुश, हाँ दिल खुश, दादी ऐसे करती थी। तो जो भी उसके सामने आता था दादी मुस्कुरा कर के दिल खुश मिठाई खाओ। तो दिल खुश मिठाई देखी है ना आप लोगों ने, तो दादी की ये फेवरेट मिठाई थी। तो बाबा कहते हैं तो सर्वशक्तिवान स्वरूप से मास्टर सर्वशक्तिवान के स्मृति स्वरूप का अनुभव करो तो दिल शिकस्त से दिल खुश हो जाएंगे। भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न संबंध से भिन्न भिन्न अपने स्वरूप के स्मृति को इमर्ज रूप में अनुभव करो तो बाप का सदा साथ स्वतः ही अनुभव करेंगे और ये संगम युग का ब्राह्मण जीवन सदा ही अमूल्य अनुभव होता रहेगा। अब और सुनो, और बात अभी और आगे कि इतने सर्व संबंध निभाने में इतने बिजी रहेंगे, क्योंकि सब संबंध बाबा के साथ ही है, तो इतने बिजी रहेंगे जो माया को आने की फुर्सत नहीं मिलेगी। माया क्यों आती है, क्यों फुर्सत मिल जाती है आपको भी और माया को भी आपके पास आने लिए? क्योंकि बाबा से सर्व संबंध नहीं जोड़ते। जैसे लौकिक, जैसे इतने जैसे लौकिक बड़ी प्रवृत्ति वाले सदैव यही कहते हैं। कई माताएं अब कंप्लेन करती है, क्या करें बहन जी, टाइम ही नहीं मिलता, इतना बड़ा परिवार है, हम सब इकट्ठे रहते हैं, तो सबके लिए कितना काम करना पड़ता है, तो समय नहीं मिलता है। तो बाबा कहते हैं जैसे लौकिक बड़ी प्रवृत्ति वाले सदैव यही कहते हैं कि प्रवृत्ति को संभालने में इतने बिजी रहते हैं जो और कोई बात याद ही नहीं रहती है, क्योंकि बहुत बड़ी प्रवृत्ति है। तो आप ब्राह्मण आत्माओं की प्रभु से प्रीत निभाने की प्रभु प्रवृत्ति कितनी बड़ी है, वो प्रवृत्ति है, पर प्रभु प्रीत निभाने की कितनी बड़ी प्रवृत्ति है, कितने संबंध है बाबा के साथ। तो प्रीत निभाने की प्रभु प्रवृत्ति कितनी बड़ी है। आपकी प्रभु प्रीत की प्रवृत्ति सोते हुए भी चलती है। वहां तो चलो भाई सो गए तो प्रवृत्ति तो उस समय भूल गई, नींद आ गई, परंतु भगवान से जो हमारी प्रीत है उसकी प्रवृत्ति रात को सोते समय भी है। कैसे? तो आपकी प्रभु प्रीत की प्रवृत्ति सोते हुए भी चलती है। अगर योग निद्रा में हो तो एक है निद्रा योग और दूसरा है योग निद्रा। निद्रा योग क्या है? अब बाबा की याद में बैठे और बैठे बैठे झटका आ गया, ये है निद्रा योग। कि योग में भी नींद करना, लगता है कि मैं तो बहुत योग कर रहा हूँ, फिर उनको कहो ना भाई तुम तो नींद कर रहे थे, नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं नींद थोड़ी कर रहा था, मैं तो बाबा की याद में मस्त था, और है नींद। तो वो है निद्रा योग। और दूसरी है योग निद्रा, रात को सो रहे हैं लेकिन उस नींद में भी जैसे बाबा के साथ है, ये है योग निद्रा। और तो नेचुरली जब सुबह उठे तो बाबा के सिवाय तो और कोई याद आएगा ही नहीं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं अगर योग निद्रा में हो तो आपकी निद्रा नहीं होगी, वो नींद नहीं होगी, लेकिन योग निद्रा है। नींद में भी प्रभु मिलन मना सकते हो। कईयों को कितने सुंदर सुंदर स्वप्न आते हैं, बाबा से मिलन मना रहे हैं, बाबा के साथ हैं, बहुत कुछ अनुभव करते हैं। तो नींद में भी प्रभु मिलन मना सकते हो। योग का अर्थ ही है मिलन। योग निद्रा अर्थात अशरीरीपन के स्थिति की अनुभूति। तो ये भी प्रभु प्रीत है ना। तो आप जैसी बड़े ते बड़ी प्रवृत्ति किसी और की नहीं है। इतने सारे संबंध भगवान के साथ है और वो हमको निभानी है, तो टाइम मिलेगा क्या माया के लिए? तो बाबा कहते हैं तो आप जैसी बड़े ते बड़ी प्रवृत्ति किसी की भी नहीं है। एक सेकंड भी आपको फुर्सत नहीं है,
क्योंकि भक्ति में भक्त के रूप में भी गीत गाते रहे। अब ये और बात, हाँ, भक्ति में क्या गाया कि बहुत दिनों के बाद प्रभु आप मिले हो, तो गिन गिन के हिसाब पूरा लेके, आपसे पूरा हिसाब लेंगे। आपको बहुत ढूंढा, बहुत पुकारा, बहुत आपके गुण गाए, अभी आप मिले हो तो गिन गिन के पूरा हिसाब लेंगे। तो एक एक सेकंड का हिसाब लेने वाले हो, एक सेकंड भी बाबा से अलग नहीं होना। सारे कल्प के मिलने का हिसाब इस छोटे से एक जन्म में पूरा करते हो। 5000 वर्ष के हिसाब से ये छोटा सा जन्म कुछ दिनों के हिसाब का ही तो हुआ ना। तो थोड़े से दिनों में इतना लंबे समय का हिसाब पूरा करना है। इसलिए कहते हैं श्वासो श्वास सिमरो, हर श्वास में वो प्रभु की स्मृति हो। भक्त तो सिमरण करते हैं और आप स्मृति स्वरूप बनते हो। तो आपको सेकंड भी फुर्सत है। कोई कहते माया आ गई, फुर्सत कहाँ से मिली आपको? जो माया आ गई उनसे मिलने के लिए आप समय निकालते हो। तो बाबा कहते तो आपको सेकंड भी फुर्सत है। कितनी बड़ी प्रवृत्ति है। इसी प्रवृत्ति के आगे वो छोटी सी प्रवृत्ति जो लौकिक है वो आकर्षित नहीं करेगी। और सहज स्वतः ही देह सहित देह के संबंध और देह के पदार्थ व प्राप्तियों से नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप हो जाएंगे। यही लास्ट पेपर माला के नंबरवार मणके बनाएगा। नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप, अंत की जो स्थिति होगी उसी अनुसार ही माला के मणके बनेंगे। जब अमृत वेले से योग निद्रा तक, सवेरे से लेके रात तक, हाँ, सोते समय तक, जब अमृत वेले से योग निद्रा तक भिन्न भिन्न स्मृति स्वरूप के अनुभवी हो जाएंगे, तो बहुत काल के स्मृति स्वरूप का अनुभव अंत में स्मृति स्वरूप के क्वेश्चन में पास विद ऑनर बना देगा। लास्ट पेपर यही आएगा क्वेश्चन, स्मृति स्वरूप कितना रहे, तो इस क्वेश्चन में पास विद ऑनर बना देगा। बहुत रमणीक जीवन का अनुभव करेंगे, क्योंकि जीवन में हर एक मनुष्य आत्मा की पसंदी वैरायटी है। हर एक चाहते ना वैरायटी मिले। अब बाबा को खाली पिता रूप में याद किया, टीचर, सतगुरु, सखा, ये सब नहीं, तो वैरायटी तो नहीं मिलेगी ना। और वैरायटी तो हर एक को पसंद है। कई लोग इसीलिए कहते बस मैं शांत स्वरूप हूँ, शांति सागर, शिव बाबा की संतान, वो यही कहना है क्या? वैरायटी, या भक्ति मार्ग में तो मंत्र जाप करते वही मंत्र होता है, वैरायटी नहीं होती है, तो बोर भी हो जाते हैं। लेकिन बाबा ने तो हमको कितनी वैरायटी दी है, क्या क्या स्मृति में लाओ, वो सब योग का ही स्वरूप है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं तो हर एक मनुष्य आत्मा की पसंदी वैरायटी हो, यही चाहते हैं। तो ये सारे दिन में भिन्न भिन्न संबंध, भिन्न भिन्न स्वरूप की वैरायटी अनुभव करो। जैसे दुनिया में भी कहते हैं ना, बाप तो चाहिए ही, लेकिन बाप के साथ अगर जीवन साथी का अनुभव न हो तो भी जीवन अधूरी समझते हैं। अब पिता के साथ तो है, पिता का प्यार तो मिला, फिर समझते हैं कि नहीं शादी भी करें तो जीवन साथी का भी हमको अनुभव हो। फिर जीवन साथी मिल गया, चलो शादी की, फिर बच्चे न हो तो कहेंगे बच्चे भी होने चाहिए, तो बच्चे का भी अनुभव चाहिए, तो सब प्रकार का अनुभव चाहते हैं। तो बाबा कहते हैं बाप तो चाहिए ही, लेकिन बाप के साथ अगर जीवन साथी का अनुभव न हो तो भी जीवन अधूरी समझते हैं। फिर बच्चा न हो तो भी अधूरी जीवन समझते हैं। हर संबंध को ही संपन्न जीवन समझते हैं। तो यह ब्राह्मण जीवन भगवान से सर्व संबंध अनुभव करने वाला संपन्न जीवन है। एक भी संबंध की कमी नहीं करना,
एक संबंध भी भगवान से कम होगा तो क्या होगा? एक संबंध भी भगवान से कम होगा तो कोई न कोई आत्मा उस संबंध से अपने तरफ खींच लेगी। जैसे कई बच्चे कभी कभी कहते हैं, बाबा को कहते हैं, क्या कहते हैं? बाबा, बाप रूप में तो हो ही आप, लेकिन सखा व सखी अथवा मित्र का तो छोटा सा रूप है ना, उसके लिए तो आत्मा ही चाहिए। भगवान को अब कैसे बनाए? मेरा सखा इतना छोटा कर दिया क्या? भगवान तो बहुत बड़ा है, तो मित्र का तो छोटा सा रूप है ना, उसके लिए तो आत्मा ही चाहिए ना, क्योंकि बाप तो बड़ा है ना। लेकिन परमात्मा के संबंध के बीच कोई भी छोटा या हल्का आत्मा का संबंध मिक्स हो गया तो सर्व शब्द तो समाप्त हो जाएगा। फिर सर्व संबंध इस परमात्मा के साथ ये तो नहीं हुआ, तो कहेंगे सर्व सिवाय एक के। हाँ, कई होते ना, किसी ने भाषण करता था तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तो उसकी पत्नी को अच्छा नहीं लगता था, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं तुम्हारी बहन थोड़ी हूँ। तो फिर भाषण में परिवर्तन किया, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों सिवाय एक के। क्योंकि पत्नी तो बहन नहीं हुई ना, तो सिवाय एक के। लेकिन भगवान के साथ थोड़ी ऐसे कहेंगे सिवाय एक के या सिवाय दो के, बाकी सब संबंध। तो बाबा कहते हैं लेकिन परमात्मा के संबंध के बीच कोई भी छोटा या हल्का आत्मा का संबंध मिक्स हो जाता है तो सर्व शब्द तो समाप्त हो जाता है और यथाशक्ति की लाइन में आ जाते हैं। ब्राह्मणों की भाषा में हर बात में सर्व शब्द आता है। बाबा हर मुरली में सर्व 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 कितनी बार कहते हैं, तो सर्व तो हमारे लिए ये एक जरूरी शब्द है। तो हर बात में सर्व शब्द आता है, जहाँ सर्व है वहाँ ही संपन्नता है। अगर दो कला भी कम हो गई तो दूसरी माला के मणके बन जाते। फिर चंद्रवंशी में आएंगे, सर्व संबंधों के सर्व स्मृति स्वरूप बनो। समझा? जब भगवान खुद सर्व संबंध का अनुभव कराने की ऑफर कर रहा है, भगवान खुद कहता है मुझे सब संबंधों से याद करो, वो खुद ऑफर कर रहा है, तो आफरीन लेना चाहिए ना, उस ऑफर को स्वीकार करना चाहिए ना। ऐसी गोल्डन ऑफर सिवाय भगवान के और इस समय के न कभी न कोई कर सकता है। ऑफर कर रहा है भगवान, तो क्यों नहीं वो स्वीकारना चाहिए। एक की ही महानता है, इसलिए सर्व संबंध से स्मृति स्वरूप बनना है। इसमें मजा है ना, कोई और देहधारी याद ही ना आए, इसमें मजा है ना। ब्राह्मण जीवन किस लिए है? मजे में व मौज में रहने के लिए। तो ये अलौकिक मौज मनाओ, मजे का जीवन अनुभव करो। अच्छा, तो बाबा के सामने दिल्ली बैठा है, दिल्ली आया होगा सेवा में। आज दिल्ली दरबार वाले हैं, राज्य दरबार वाले हो या दरबार में सिर्फ देखने वाले हो। दिल्ली दरबार कहते हैं, बाबा हमेशा दिल्ली को दिल्ली दरबार कहते थे, साकार में भी। आज दिल्ली दरबार आया है तो बाबा कहते हैं राज्य दरबार में राज्य करने वाले हो या देखने वाले हो, कौन हो? क्योंकि देखने वाले भी होते हैं, ऑडियंस भी होता है ना, खाली बस उन साक्षी दृष्टाओं के देखते हैं राज्यसभा में कौन बैठे हैं, कौन राज्य अधिकारी है। तो बाबा कहते हैं राज्य दरबार वाले हो या दरबार में सिर्फ देखने वाले हो। दरबार में राज्य करने वाले और देखने वाले दोनों ही बैठते हैं। आप सब कौन हो? दिल्ली की दो विशेषताएं हैं दिल्ली की। एक तो दिल्ली दिलाराम की दिल है, दूसरा गद्दी का स्थान है। सारा कैपिटल सिटी है दिल्ली, तो इसीलिए गद्दी का स्थान है। दिल है तो दिल में कौन रहेगा?
दिलाराम। तो दिल्ली निवासी अर्थात दिल में सदा दिलाराम को रखने वाले ऐसे अनुभवी आत्माएं और अभी से स्वराज्य अधिकारी सो भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी। दिल में जब दिलाराम है तो राज्य अधिकारी अभी हैं और सदा रहेंगे। तो सदा अपने जीवन में देखो कि ये दोनों विशेषताएं हैं, दिल में दिलाराम और फिर अधिकारी भी, ये दो विशेषताएं हैं। ऐसे गोल्डन चांस, गोल्डन से भी डायमंड चांस लेने वाले कितने भाग्यवान हो। समझा? अच्छा, अभी 1987 ये जो साल था, उस समय ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर अ बेटर वर्ल्ड ये नया प्रोजेक्ट शुरू किया था, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट, सर्व के सहयोग से सुखमय संसार। और उस प्रोजेक्ट में सारे विंग्स को इकट्ठा किया था, एक एक विंग, क्योंकि उसके पहले ये विंग्स के ऐसे प्रोग्राम नहीं होते थे। हाँ, एजुकेशन में भी बच्चे आते थे, मधुबन में पांडव भवन में आते थे, और मेडिकल का था, और एजुकेशन, मेडिकल और यूथ ये 85 से शुरू हुआ था। लेकिन अब सारे विंग्स के लिए फिर ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ। तो वही बाबा कह रहे हैं, अभी तो बेहद सेवा का बहुत अच्छा साधन मिला है, ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर अ बेटर वर्ल्ड, या सर्व के सहयोग से सुखमय संसार। चाहे देश में चाहे विदेश में, ये इंटरनेशनल प्रोजेक्ट था हम लोगों का। जैसा नाम है वैसे ही सुंदर कार्य है। नाम सुन कर के ही सभी को उमंग आ रहा है। सर्व के स्नेह सहयोग से सुखमय संसार, ये तो लंबा कार्य है, ये केवल 1 वर्ष का प्रोजेक्ट नहीं है, ये तो चलेगा। अभी तक देखो चल ही रहा है ना, विंग्स की सेवा कैसे होती रहती है। ये तो लंबा कार्य है, 1 वर्ष से भी अधिक है। तो जैसे कार्य का नाम सुनते ही सभी को उमंग आता है, ऐसे ही कार्य भी उमंग से करेंगे। जैसे सुंदर नाम सुनकर खुश हो रहे हैं, वैसे कार्य होते सदा खुश हो जाएंगे। ये भी सुनाया ना, प्रत्यक्षता का पर्दा हिलने का अथवा पर्दा खुलने का आधार बना है और बनता रहेगा। क्योंकि वीआईपीस की इससे सेवा होती है, वर्गों की सेवा करने से, तो प्रत्यक्षता का पर्दा खुलेगा इससे। सर्व के सहयोगी, जैसे कार्य का नाम है वैसे ही स्वरूप बन सहज कार्य करते रहेंगे। तो मेहनत निमित्त मात्र और सफलता पदम गुणा अनुभव करते रहेंगे। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कि करावनहार निमित्त बनाए करा रहा है, मैं कर रहा हूँ नहीं, ये बाबा करा रहा है। सब कैसे बुद्धिवानों की बुद्धि सबको टच कर रहा है, और कैसे हाँ बाबा के नज़दीक आते हैं। मैं कर रहा हूँ नहीं, इससे सहयोगी नहीं बनेंगे। अगर मैं कर रहा हूँ ये थोड़ा अभिमान होगा तो। करावनहार करा रहा है, चलाने वाला कार्य को चला रहा है। जैसे आप सभी को जगदम्बा का स्लोगन याद है, मम्मा का एक बहुत सुंदर स्लोगन था। मम्मा हर वक्त ये कहती थी, हुक्म ही हुक्म चला रहा है, हुक्म ही हुक्म चला रहा है। हाँ, वो हुक्म करने वाला वो हुक्म करता है और वही चला रहा है। तो हुक्म ही हुक्म चला रहा है। यही स्लोगन सदा स्मृति स्वरूप में लाते सफलता को प्राप्त होते रहेंगे। हम नहीं कुछ कर रहे हैं, बाबा करा रहा है। कई बार हम लोगों की महिमा करते ना, हाँ आपने ये किया, तो उस समय क्या कहना चाहिए, हमने क्या किया, तो बाबा ने कराया। तो सारी महिमा बाबा की है, हमारी क्या। तो बाबा कहते हैं यही स्लोगन सदा स्मृति स्वरूप में लाते सफलता को प्राप्त होते रहेंगे। बाकी चारों ओर उमंग उत्साह अच्छा है। उस समय विदेशी भी बहुत आ गए होंगे, तो बाबा कहते हैं बाकी चारों ओर उमंग उत्साह अच्छा है। जहाँ उमंग उत्साह है वहाँ सफलता स्वयं समीप आकर गले की माला बन जाती है। सफलता गले की माला बन जाती है।
यह विशाल कार्य अनेक आत्माओं को सहयोगी बनाए समीप लाएगा, क्योंकि प्रत्यक्षता का पर्दा खुलने के बाद इस विशाल स्टेज पर हर वर्ग वाला पाठधारी स्टेज पर प्रत्यक्ष होना चाहिए। हर वर्ग का अर्थ ही है विश्व की सर्व आत्माओं के वैरायटी वृक्ष का संगठन रूप। सब वर्ग आ गए, तभी बाबा किस किस को याद करते हैं। कोई भी वर्ग रह न जाए जो उल्हेना दे कि हमें तो संदेश नहीं मिला। इसलिए नेता से लेकर, इसलिए पॉलिटिशियन विंग भी है, पॉलिटिक्स, तो नेता से लेकर झुग्गी झोपड़े वाले, वो भी एक वर्ग है। झुग्गी झोपड़े वाले भी एक वर्ग है। पढ़े हुए सबसे टॉप साइंसदान और फिर जो अनपढ़ है उन्हों को भी यह ज्ञान की नॉलेज देना, ये भी सेवा है। तो सभी वर्ग अर्थात विश्व की हर आत्मा को संदेश पहुंचाना है। ये कितना बड़ा कार्य है। ये कोई कह नहीं सकता कि हमको तो सेवा का चांस नहीं मिलता। अभी कोई न कोई विंग में जुड़े हुए, हर एक बहुत करके कोई न कोई विंग के साथ हैं तो उस विंग की सेवा करते रहते हैं। तो कोई ये उल्हेना न दे हमको तो सेवा का चांस नहीं मिलता। चाहे कोई बीमार है तो बीमार की सेवा करे बीमार की सेवा करे। अनपढ़ है तो अनपढ़ों की सेवा करे। जो भी कर सकते हैं ये चांस है। अच्छा, बोल नहीं सकते हैं, कई कहते हैं कि हम सेवा नहीं कर सकते, वाणी द्वारा सेवा नहीं कर सकते, तो बाबा कहते हैं बोल नहीं सकते तो मनसा वायुमंडल से सुख की वृत्ति, सुखमय स्थिति से सुखमय संसार बनाओ। मनसा सेवा करो। कोई भी बहाना नहीं दे सकता है कि मैं कोई सेवा नहीं कर सकता हूँ, समय नहीं है। उठते बैठते 10-10 मिनट सेवा करो। अंगुली तो देंगे ना सुखमय संसार बनाने के लिए। कहाँ नहीं जा सकते हो, तबीयत ठीक नहीं है तो घर बैठे करो, लेकिन सहयोगी बनना जरूर है, तब सर्व का सहयोग मिलेगा। आप बनेंगे सहयोगी तब तो सर्व का सहयोग मिलेगा। हम चाहते हैं सर्व सहयोग दे और हम सहयोग नहीं देंगे तो वो क्यों सहयोगी बनेंगे। चलो वो नहीं भी दे रहा है पर हम देंगे तो अपने आप वो देना शुरू कर देंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं तब सर्व का सहयोग मिलेगा। अच्छा, उमंग उत्साह देख बाप दादा भी खुश होते हैं। सभी के मन में लगन है कि अब प्रत्यक्षता का पर्दा खोल के दिखाएं। आरंभ तो हुआ है ना, तो फिर सहज होता जाएगा। विदेश वाले बच्चों के प्लान्स भी बाप दादा तक पहुंचते रहते हैं। स्वयं भी उमंग में है और सर्व का सहयोग भी उमंग उत्साह से मिलता रहता है। उमंग को उमंग, उत्साह को उत्साह मिलता है। ये भी मिलन हो रहा है। तो खूब धूमधाम से इस कार्य को आगे बढ़ाओ। जो भी उमंग उत्साह से बनाया है और भी बाप के सर्व ब्राह्मणों के सहयोग से, शुभ कामनाओं, शुभ भावनाओं से और भी आगे बढ़ता रहेगा ये कार्य। अच्छा, देखो कितनी लंबी मुरली थी और बाबा ने सबको कार्य दिया। चारों ओर के सदा याद और सेवा के उमंग उत्साह वाले श्रेष्ठ बच्चों को, सदा हर कार्य में स्मृति स्वरूप की अनुभूति करने वाले अनुभवी आत्माओं को, सदा हर कर्म में बाप के सर्व संबंध का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा ब्राह्मण जीवन के मजे का जीवन बिताने वाले महान आत्माओं को बाप दादा का अति स्नेह संपन्न याद प्यार स्वीकार हो। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान, संगम युग पर 1 का 100 गुना प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव।
संगम युग पर 1 का 100 गुना प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। संगम युग ही 1 का 100 गुना प्रत्यक्ष फल देने वाला है। सिर्फ एक बार संकल्प किया कि मैं बाप का हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो माया जीत बनने का, विजयी बनने के नशे का अनुभव होता है। श्रेष्ठ संकल्प करना यही है बीज। हाँ, श्रेष्ठ संकल्प करना यही है बीज, और उसका सबसे बड़ा फल है जो स्वयं परमात्मा बाप भी साकार मनुष्य रूप में मिलने आता। इस फल में सब फल आ जाता है। बाप मिला, सब मिला। स्लोगन, सच्चे ब्राह्मण वो है, कौन है सच्चे ब्राह्मण? जिनकी सूरत और सीरत से प्यूरिटी की पर्सनालिटी व रॉयल्टी का अनुभव हो। सच्चे ब्राह्मण वो है जिनकी सूरत और सीरत से प्यूरिटी की पर्सनालिटी व रॉयल्टी का अनुभव हो। आज सूचना है, आज मास का 3रा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सायंकाल 6:30 बजे से 7:30 लेकिन 8 बजे तक सभी भाई बहनें विशेष योग तपस्या करते हुए अपने शुभ भावना संपन्न संकल्पों द्वारा प्रकृति सहित विश्व की सर्व आत्माओं को शांति और शक्ति के वाइब्रेशन देने की सेवा करें। और आज 17 तारीख है। आज ब्रह्मा बाप का कदम संगम युग की प्रारब्ध के अनुभवी, मोहब्बत में समाने वाले, मेहनत मुक्त। संगम युग की प्रारब्ध के अनुभवी, मोहब्बत में समाने वाले, मेहनत मुक्त। संगम युग मोहब्बत में समाने का युग है, मेहनत का युग नहीं, मिलन का युग है। क्षमा और परवाने के समाने का युग है। बच्चा सिर का ताज, घर का श्रृंगार होता है। बाप का बालक सो मालिक होता है। तो सदा ऐसी श्रेष्ठ स्थिति के अनुभवी बनो। मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क सब में फुटस्टेप, कदम पर कदम रखते चलो। संगम युग की प्रारब्ध बाप समान संपन्न स्टेज के तख्त नशीन बनो। संपन्न स्टेज कुछ घड़ियों की नहीं, ये तो जीवन है। फरिश्ता जीवन, योगी जीवन है। ऐसी मोहब्बत में समाने वाले मेहनत मुक्त जीवन के अनुभवी बनो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। सभी भाई बहने बैठे रहेंगे। कल के कार्यक्रम के बारे में सूचनाएं दी जाएंगी और साथ साथ अभी ही आप सबको ब्रह्मा बाप की किताब मिलेगी, अव्यक्त पालना का रिटर्न, तपस्वी जीवन, जो यहाँ पर मिलेगी। क्योंकि 18 जनवरी के निमित्त आप सबको बाबा की जो विशेष तपस्या के जो बाबा ने धारण किया, खुद प्रैक्टिकल में लिया, तो वो सब कदम आपको इस किताब में मिलेंगे। यहाँ पर ही आपको दिए जाएंगे। 2 लाइन में देंगे, एक तरफ भाइयों की लाइन होगी, एक तरफ बहनों की होगी। तो इसलिए आप सभी यहाँ ही लेंगे। और जो आज नहीं ले पाएंगे उनको 19 तारीख या 20 तारीख को दी जाएगी, क्योंकि कल देना पॉसिबल नहीं है। कल तो हम सब अव्यक्त बाप दादा प्यारे प्यारे बाबा की यादों में ही रहेंगे। कल का कार्यक्रम पहले भी बताया था, फिर से आपको आज बता रहे हैं, क्योंकि कल हमने देखा रात को काफ़ी सारे भाई बहनें यहाँ पर आए हैं, तो इसलिए कल का प्रोग्राम किस प्रकार से रहेगा वो आपको बता रहे हैं। अमृत वेले से सब बाबा की याद में रहेंगे। लेकिन जब अमृत वेले योग में जाते हैं, बाबा के कमरे में, झोंपड़ी में, कोई भी भाई या बहन
3 या 5 मिनट से अधिक ना तो बाबा के कमरे में बैठेगा, ना झोपड़ी में बैठेगा। जिसको बैठना है वो शांति स्तंभ पर बैठे और खास करके अमृत वेले का योग संगठित रूप से करेंगे। और उसके बाद यहाँ ओम शांति भवन में ही प्यारे बाबा के महावाक्य, फिर उसके बाद हम सब प्यारे बाबा के पास वतन में जाएंगे, भोग लगाएंगे और बाबा जो सुनाएंगे वो सुनेंगे। उसके बाद हमारी दादियाँ, जैसे हमने आपको कल भी बताया था, कल रतनमणि दादी जी, ईशु दादी, मुन्नी बहन और ब्रिजमोहन भाई, वरिष्ठ भाई बहनें भी और आएंगे शांतिवन से। तो वो कल मुरली के बाद, भोग के बाद पहले दादियाँ और वरिष्ठ भाई ओम शांति भवन के बाबा के कमरे में जाएंगे और उसके बाद वो पांडव भवन में जाएंगे। तब तक आप सभी भाई बहनें पांडव भवन में जाकर के शांति स्तंभ पर खड़े होंगे। भाइयों की एंट्री जो है शांति स्तंभ इंद्रप्रस्थ के पास जो गेट है वहाँ पर एंट्री होगी और बहनों की एंट्री पांडव भवन के मेन गेट से होगी। लेकिन एंट्री से पहले एक बहुत ज़रूरी सूचना आपको दे दें, कल सबको मास्क डालना है और डिस्टेंस बना के रखना है। वहाँ पर सिक्योरिटी वाले खड़े करेंगे, चाहे मधुबन के हों, समर्पित हों, कोई भी हों, सिक्योरिटी वाले की ड्यूटी होगी नो मास्क नो एंट्री। उस समय आप उनसे कोई बात नहीं करने की, बिल्कुल शांति से रहना है। ये नहीं कि आपको कहें कि नहीं हमको जाने दो, हर एक को मास्क डालना है। मास्क डला होगा तो अंदर आने देगा, नहीं तो आप बाहर खड़े होकर के भी योग शांति स्तंभ की सीढ़ी, यहाँ ओम शांति भवन की सीढ़ियों से दूर से दृश्य देखना पड़ेगा। इसलिए बेटर है कि बाबा की याद में शांति स्तंभ के पास जाना है तो सबको मास्क डाल करके ही एंटर करना है। अगर वहाँ ड्यूटी पर जो भी भाई या बहनें खड़े हैं जैसे वो कहें वैसा ही करना है। ऐसा नहीं कि हमको ऐसा करना है, कल बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करना है, अव्यक्त स्थिति में रहना है। फिर उसके बाद आप सब जो यहाँ हैं उन, क्योंकि कल भी आपको बताया था शांतिवन से भाई बहनें नहीं आएंगे, ज्ञान सरोवर से भी मुख्य आएंगे, बाकी नहीं आएंगे, हॉस्पिटल के तो आएंगे ही। जब तक शांति स्तंभ पर योग पूरा हो उसके बाद ऊपर के डाइनिंग हॉल में नाश्ता करेंगे। फिर उसके बाद आप सभी लाइन में बाबा के कमरे में, बाबा की झोंपड़ी में जाएंगे और 10 से 12 फिर से पांडव भवन के मेडिटेशन हॉल में योग का कार्यक्रम रहेगा। 12 बजे प्यारे बाबा को भोग स्वीकार कराया जाएगा। शाम को शांतिवन के डायमंड हॉल में 5 से 6 सूर्य भाई का क्लास, 6 से 6:30 बजे तक योग और प्यारे बाबा को भोग स्वीकार कराया जाएगा। और उसके बाद 6:30 से अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज मुरली का ट्रांसमिशन सुनेंगे और देखेंगे। तो हम आपको पहले बता दें, ज्ञान सरोवर में रहने वाले, पांडव भवन में रहने वाले जो भी यहाँ हैं वो ट्रांसमिशन यहीं देखेंगे ओम शांति भवन में। जो यहाँ ठहरे हैं वो सब यहाँ ही देखेंगे। बाकी समर्पित भाई बहनों के लिए क्या प्रोग्राम रहेगा वह कल या आज रात को बोर्ड पर लिखा जाएगा। बाकी सभी सेवाधारी, आबू निवासी, हॉस्पिटल के बीके भाई बहनें और जो भी यहाँ ठहरे हैं, कल शाम का अव्यक्त बाप दादा का कार्यक्रम यहाँ पर ही ओम शांति भवन में देखेंगे। ज्ञान सरोवर में भी जो भाई बहनें ठहरे हैं, चाहे भट्टी वाले हैं, वह भी अव्यक्त बाप दादा का कार्यक्रम ज्ञान सरोवर में ही वहाँ पर देखेंगे। क्योंकि नीचे कोरोना के कारण, डिस्टेंस के कारण और सेफ्टी के कारण वहाँ कम लोगों को ही हॉल में बिठाया जाता है। तो इसलिए पहले से बता दें, जो भी यहाँ आ गए हैं, बाई चांस शांतिवन से आए ना 2 दिन के लिए, वो भी यहीं ट्रांसमिशन देखेंगे। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, तो वो यहाँ ही सब सारा देखेंगे। और फिर से आपको बता दें, कल हम सब साइलेंस में रहेंगे, कोई भी आवाज़ नहीं करेगा। और कुछ भाई बहनें यहाँ ठहरे हैं, नीचे नहीं ठहरे, यहाँ ठहरे हैं, वो ज़रा हाथ खड़ा करें क्योंकि उनको सौगात दी जाएगी। जो यहाँ ठहरे केवल वो, उनको सौगात आज रात को 8 बजे योग पूरा होने के बाद हिस्ट्री हॉल में पहुँचेंगे। उनको बाबा के घर से आज ही याद सौगात दी जाएगी। कल ना तो
सब मौन में होंगे तो कल इस प्रकार से नहीं रहेगा। तो हम आपको बता रहे हैं अभी तो 8 बजे पांडवन के हिस्ट्री हॉल में बैठेंगे, आपको सौगात मिलेगी। और अभी हम 2 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे। उसके बाद ये प्यारे बाबा की बहुत सुंदर किताब है। ऊपर शिव बाबा हैं, फिर ब्रह्मा बाबा हैं, फिर अव्यक्त बाप दादा हैं, तो त्रिमूर्ति हैं। तो हम सब ये किताब लेंगे, वरदानों से भरपूर है, वरदान प्राप्त करेंगे। तो अभी हम 2 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे। 2 लाइन में आपको मिलेगा, लेकिन जब आप आएंगे सारे खड़े नहीं होंगे। कभी जैसे बोलते हैं तो सारे खड़े हो जाते हैं, सारे खड़े नहीं होना है। 5-5, 6-6 भाई, 5-5, 6-6 बहनें आएंगी। बहनों की तरफ मैं बैठूंगी और भाइयों की तरफ मैं बैठूंगी, बहनों की तरफ शिवली बहन बैठेंगे। और 2 मिनट और बिल्कुल आराम से किताब लेते समय मास्क डालना है, हाथ लंबा करना है और नज़दीक नज़दीक नहीं खड़े होना है। 5 मिनट के अंदर आप सबको मिल जाएगा। 5 मिनट प्यारे बाबा की याद में आकर के ये किताब लेनी है। अच्छा, ओम शांति। ये एक चाबी किसी की मिली है, रास्ते में सीढ़ियों पे गिरी थी। ये एक चाबी है, जिस किसी की हो तो यहाँ से ले सकते हैं।